Good morning to all of you. I am your math teacher, Mr. Manoj sir, and this is your books Maths Byte. Today I am going to start your exercise 9.1 on unit 9. Comparing quantities. ठीक है? तो comparing quantities में एक्चुअल में क्या है, इस चीज़ के बारे में जरा करते हैं. क्वांटिटी कंपेयर करने का मतलब होता है कि हम किसी चीज़ की कंपेरिजन उसी की इनिशियल वैल्यूज या उसकी आफ्टर वैल्यूज इनके साथ में हम लोग करते हैं. तो जब हम किसी चीज़ की कंपैरिजन, जैसे मैंने कहा, अगर मैं बैंक में कुछ पैसे जो है वो करता हूँ, उसमें एंटर कराता हूँ, अपने अकाउंट में सबमिट करता हूँ कुछ मनीज, तो पहले कितनी थी, बाद में कितनी है, उनके बीच में जो परसेंटेज निकालना है या उनकी कंपैरिजन करनी है, इंक्रीज हुई है, बढ़ी हुई है. जैसे हम पैसे निकालते हैं बैंक से तो हमारे अकाउंट से पैसा डेबिट हो जाता है और पैसे डालते हैं तो क्रेडिट हो जाता है. इसी बिहाव पर हम लोग देखते हैं कि हमारी जो रिमेनिंग अमाउंट है वो कितना है. तो हम कंपेयर कर रहे हैं पहले कितना था और अब कितना. जैसे हम अपनी एज के रिगार्डिंग अगर कंपेयर करें तो जब हम छोटे होते हैं तो हमारी एज क्या होती है, जब हम बड़े हो जाते हैं हमारी एज क्या हो जाती है. तो हम एक एज को दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं. ठीक है, तो हम जब छोटे होते हैं हमारी एज कम होती है, हम बड़े हो जाते हैं हमारी एज ज़्यादा हो जाती है. तो यहाँ भी कंपैरिजन ही हो रहा है एक तरीके का. तो यहाँ पर हम चीज़ों के साथ कंपैरिजन करते हैं. जैसे अब कंपैरिजन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आती हैं. सबसे पहले आते हैं आपके पास फ्रैक्शन, फिर रेशो एंड देन फिर कंपैरिजन. तो उस चीज़ का यूज़ करके हम इसको सॉल्व करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन जरा हम देखते हैं इसका. ये लिखा है 28% expressed as a ratio. अगर रेशो की बात चली है तो बात आती है हमारी 100 की. जो रेशो की बात करते हैं इट मीन्स उसमें 100 आना बहुत ज़रूरी है. तो जब भी हम परसेंटेज लगाते हैं, परसेंटेज का सिंबल यूज़ करते हैं तो मल्टीप्लाई में 100 रखते हैं, और परसेंटेज का सिंबल जब हटाते हैं तो डिवाइड में 100 रखते हैं. इन चीज़ों को ध्यान रखें. तो 28% हम परसेंटेज का साइन हटा देंगे तो 28 के डिवाइड में कितना जाएगा 100. अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे. ये 4 के टेबल से कट जाएगा, 4 7 और 25 4. तो ये हो गया हमारे पास, ये हमारे पास है फ्रैक्शन. ठीक है. इसी में हम अगर दूसरा वाला क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो ये कहता है 45 एक्सप्रेस एज फ्रैक्शन. 45 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. तो 45 डिवाइड में 100, 5 से क्रॉस हो जाएंगे, 5 9 और 5 20 आंसर. तो हमारे पास फ्रैक्शन मिल गई. तो बहुत ईजी है. अगर परसेंटेज लगाना है तो मल्टीप्लाई 100 और परसेंटेज हटाना है तो डिवाइड 100. अब डेसिमल में कन्वर्ट करना है. अगर हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड करो तो पॉइंट पे आंसर आ जाएगा. अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड करो तो पॉइंट पे आंसर आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 4 लिखते हैं. क्वेश्चन नंबर 4, 2.7 इन परसेंटेज. हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है. तो क्या करेंगे, परसेंटेज में कन्वर्ट करना मतलब परसेंटेज लगाना है. तो मल्टीप्लाई 100 तो 275 मल्टीप्लाई 100 और साइन परसेंटेज मल्टीप्लाई करके तो आएगा 275. एक क्वेश्चन का 5 है, उसको देखते हैं. ये कहता है 25% ऑफ x, 25% ऑफ x इज इक्वल टू 30. फाइंड द वैल्यू ऑफ x. 25% ऑफ x इज 30. फाइंड द वैल्यू ऑफ x. सो इसे हम प्रॉपर्ली सॉल्व करते हैं. यहाँ लिख लेता हूँ इस क्वेश्चन को. क्वेश्चन नंबर 25% ऑफ के केस में हमेशा ऑफ के केस में क्या आता है 25% ऑफ x इज इक्वल टू
अपना परसेंटेज का साइन हटाएंगे, इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो जब यहाँ से परसेंटेज का साइन हटाएंगे यहाँ से, तो डिवाइड में क्या रहेगा 100 इंटू x इक्वल टू 30। 25 में 25 25 4, तो 1/4 x इक्वल टू 30, x इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई 4। तो अगर हम 12 का 30% निकालते हैं, तो 25 का 30% निकालते हैं, 30 का 25% निकालते हैं, तो हमारे पास कितना आता है 12। बाकी क्वेश्चन भी इसी तरीके से। तो जब मैं क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ लेता हूँ। A cricket team won 7 matches out of the total number of matches they played. एक क्रिकेट टीम ने 7 मैचेस जो है विन किए हैं, टोटल मैचेस से, टोटल मैचेस हमें नहीं थे। इफ दे वॉन 35% ऑफ द टोटल मैचेस, हाउ मैनी मैचेस डिड दे प्ले। हमें टोटल मैच बताने हैं, तो जो चीज़ हमें बतानी होती है उसको लेट करते, तो लेट कर देते हैं, लेट total matches is equal to x. Phone matches is equal to 7. अब इनका फ्रैक्शन, इनका क्या बनाएंगे हम फ्रैक्शन। 7 आउट ऑफ टोटल। अब इसको कन्वर्ट करो परसेंटेज में, इनटू 100 साइन। तो ये हमारी क्या है, ये हमारी 1% है, 1%। कितनी है 1%? 7/x इंटू 100, ठीक है। लेकिन उसमें 1% हमें दे रखी है, यहाँ पर इसने दे 1%, उसने 1% दे रखी, कितनी है 1%, 35%। तो ये जो हमने निकाली ये भी 1% है, और उसमें 1% दे रखी है, तो दोनों क्या होंगे इक्वल। According to the question, 7/x into 100 sin percentage is equal to 30%। इक्वल रखो दोनों को, ऐसा एक्सपेरिमेंट करेंगे तो क्या 700/x is equal to 30। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 700 is equal to 30x, then 700 सॉरी 30 नहीं है 35 है यहाँ पर, अपॉन 35 इक्वल टू x। और जो परसेंटेज का साइन था उसको भी लगाएंगे, परसेंटेज साइन से परसेंटेज साइन कट जाएगा, और 35 से कट जाएगा, 35 70, और ये 0 बचा आ रहा है तो जाएगा 20। तो वो तो 20 मैचेस, नंबर ऑफ मैचेस कितना है हमारे पास 20। तो इस तरह से करना है। हमने इसे परसेंटेज में क्यों कन्वर्ट किया, वो इसलिए किया क्योंकि इसने हमें परसेंटेज हमें दे रखी थी। ऐसे ही नर्सरी हैज 200 plants, 10% of plants are roses, 2% are mangoes and 3% are neems. What are the total number of other plants? तो मैं दूसरे बताना, ठीक है।
नीम प्लांट्स। इज इक्वल टू 3%। टोटल कितना हो गया इनका? टोटल परसेंटेज हो गया आपके पास 10 + 2 और +3, यानी कि 15%। ठीक है, 15% में आपके रोज प्लांट, नीम प्लांट और मैंगो प्लांट्स। तो अदर परसेंटेज कितनी है? क्योंकि हमें अदर ही बताने हैं प्लांट्स, तो अदर परसेंटेज कितनी है? इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहले हम 2000 का 10% निकाले, 2000 का 2% निकाले, 2000 का 3% निकाले, टोटल करके 2000 में से माइनस कर दें। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है आपके पास, अगर आप टोटल परसेंटेज निकाल के उसे 100 में से माइनस कर देंगे तो आपके पास अदर परसेंटेज आ जाएगी। हम 2000 का फिर अदर परसेंटेज निकाल देंगे, ऐसे मेंशन कर सकते हैं। तो अदर परसेंटेज निकाल देते हैं, परसेंटेज ऑफ अदर प्लांट्स। -100% माइनस 15%, जो होगा आपके पास 80%। तो 85% हमारे पास अदर प्लांट्स है। तो नंबर ऑफ अदर प्लांट्स निकालना है, नंबर ऑफ अदर इज इक्वल्स टू 2000 का 85%। ठीक है, दैट मीन 2000 मल्टीप्लाई 85 परसेंट के सिंबल डालेंगे तो अपॉन में 100। तो 20 से हमारी 20 क्रॉस हो गई। ठीक है, मल्टीप्लाई करो, 2 5 10 0 कैरी 1, 2 8 16, 2 8 16 और 1 7, और ये 0 बची थी इसको। तो अदर प्लांट्स जो हमारे पास वो 1700। ठीक है, तो हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।